जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मोदी और शाह ने पूरे देश को चौंका दिया है। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे टाइटल एंड थंबनेल से कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सीएम की, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी की। दोस्तों पूरे देशवासियों का, इवन पूरे मीडिया हाउसेस का यही अनुमान था कि इस बार जो सीएम होंगे दिल्ली में वो परवेश वर्मा जी होंगे, क्योंकि इन्होंने केजरीवाल की ही सीट पर इन्होंने भारी पटकनी दी थी ना, बुरी तरीके से केजरीवाल को हराया है। परंतु मोदी और शाह ने इन सबको गलत साबित करते हुए रेखा गुप्ता जी को सीएम बना दिया है और इन्होंने शपथ भी ले ली है। इवन इतना मीडिया हाउसेस में चल रहा था कि जो परवेश वर्मा की बेटी है वो इंटरव्यू दे रही थी कि अब वो उनके पापा जी यानी परवेश वर्मा जी सीएम बनेंगे, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही। खैर ये परवेश वर्मा जी के लिए दुख की बात है, परंतु ये खुशी की भी बात है, क्योंकि दिल्ली की ये चौथी महिला सीएम है जो अगर पूरे देश में देखा जाए तो वो 18वें नंबर पर अब आ रही है। पूरे देश में 18वीं महिला सीएम है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, खैर कौन होना चाहिए था, आप लोग बताओ इस वीडियो के कमेंट में, और इस वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। देखो यार, दिल्ली की वुमेन महिला सीएम बनी है तो इनके लिए तो कर दो यार। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस बार दिल्ली के चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी ने केजरीवाल को पटकनी दी है, अब मुझे लगता है आने वाले भविष्य के 10 वर्ष बीजेपी के होंगे। ये टर्म तो कंप्लीट करेंगे यदि इस टर्म में सक्सेसफुली यमुना साफ कर दी और कुछ अच्छे ढंग के विकास को कंट्रोल कर लिया, जैसे पोल्यूशन वगैरह और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही अगर ध्यान दे लिया, तो आने वाला टर्म भी बीजेपी का होगा। ये मेरे से लिख के ले लो। खैर आप लोगों को क्या लगता है, ये दिल्ली की सीएम जो बनी है ये इन्हें ही होना चाहिए था, या बेचारे जो दुखी हो गए हैं परवेश मुशर्रफ जी, खैर इन्होंने भी बधाई दी। और आप इस फोटो में देखो, थोड़ा खैर उदास तो लग ही रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है? उदास तो है, देखो मानना तो पड़ेगा कि ये उदास है ना। बताओ बीजेपी वालों ने बताओ, जो डिजर्व करते थे, जो सोच रहे होंगे मैं अब दिल्ली का सीएम बनूंगा, जो सीएम बनने के ख्वाब देख रहे थे, उन्हें उनके सपने ही तोड़ दिए हैं। खैर ये बीजेपी वालों ने बड़ा गलत ही किया है ना। मोदी जी से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी भाई लोग। आप लोग भी इस वीडियो के कमेंट में मोदी जी से शिकायत करो, मोदी जी को टैग करो, ठीक है, मोदी का नाम लिखो। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा जो चैलेंजेस हैं इस दिल्ली में अब आने वाले, उनको भी देखते हुए, इतने सारे स्कैम्स को देखते हुए, अभी तक यमुना जी के नाम पर 700 करोड़ रुपए अलाउ हुए और वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। परंतु अभी बीजेपी आई, रिसेंटली हमने देखा, एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें दिल्ली की यमुना नदी को साफ करने के लिए मशीनें लग गई हैं। परंतु इसको बताया जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट की माने तो इसमें 3 साल का टाइम लग जाएगा गवर्नमेंट को फिर से यमुना नदी को साफ करने में, क्योंकि वो इतनी ज्यादा गंदी है, इतनी ज्यादा पानी काला पड़ चुका है, लोग पी नहीं पाते। उसमें अलग अलग साबुन, अलग अलग केमिकल के भाप बन रहे हैं, उसमें फॉर्म बन रही है, फॉर्म अलग अलग कंपनी पर। अब देखना ये है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि किसी कंपनी का जो पोल्यूशन है, वेस्टेज वाटर है, वो किस प्रकार से नदी में जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, फिल्टर होकर जा रहा है। तो इसके लिए जो ये सारी तैयारियां हैं ये करनी अत्यंत आवश्यक है। यदि यही पैसा यदि वास्तव में अगर दिल्ली सरकार ने, यदि केजरीवाल ने लगाए होते, तो ये आज दोबारा शायद दिल्ली के तख्ता पे बैठे होते, क्योंकि मेन मुद्दा दिल्ली में पोल्यूशन और यमुना जी ही थी। खैर इस बार देखते हैं रेखा गुप्ता जी इन सभी चैलेंजेस को कंप्लीट कर पाते हैं। खैर ये चैलेंजेस ही नहीं, माँ यमुना हमारे लिए एक आस्था का भी विषय है, तो इस पर विशेष ध्यान यदि देगी बीजेपी तो ये अवश्य सक्सेसफुल होंगे। और यदि ये दो काम में मेन जो टॉपिक है, ये पोल्यूशन यदि कंट्रोल कर पाते हैं और पोल्यूशन प्लस यमुना नदी, इन दोनों को यदि अगर सही से इस टर्म में कंप्लीट कर पाते हैं, तो आने वाली अगली भी सरकार 5 साल की, वो भी बीजेपी की। खैर आप लोगों को क्या लगता है कि बीजेपी इन सभी चैलेंजेस को कंप्लीट कर पाएगी? क्या वो यमुना नदी साफ कर पाएगी? क्या वो पोल्यूशन कंट्रोल कर पाएगी? बताइए इस वीडियो के कमेंट में।